नमस्कार। आज शुक्रवार अधिक मास में पड़ने वाला प्रदोष व्रत। भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए ना ये व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। दोस्तों, इस दिन का व्रत रखकर प्रदोष काल में पता क्या है? जब दिन पूरा होने वाला होता है और संध्या काल रात्रि शुरू होने वाली होती है तो उसको प्रदोष काल कहते हैं। तो उस समय शिव और पार्वती जी की पूजा और कथा का श्रवण करने से मनुष्यों के सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आइए आज के दिन की इस पवित्र दिन के जो भी व्रत उपवास करते हैं, मैं आपको कथा सुनाती हूँ जो स्कंद पुराण में मुख्यतः कही गई है। बहुत सरल भाषा में सुनाऊंगी, आप लोग प्यार से सुनिए, खुद सुनिए, शेयर कीजिए अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों को, सभी को इस पुण्य का फल प्राप्त करने का अधिकार दीजिए। शेयर करने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि जैसे मैं सुना रही हूँ आपको। बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत प्रयास करते हैं दोस्तों एडिटिंग में, और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मैटर शेयर करने के लिए। इसीलिए आप लोग जो पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा दें, लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और कमेंट्स में जय शिव शंकर कहिए। आइए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण में इस पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाले शुक्रवार के प्रदोष व्रत काल की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। मित्र तो गरीब अमीरी कुछ नहीं देखती मित्रता। उनमें एक राजकुमार था और दूसरा सेठ का पुत्र था और तीसरा एक ब्राह्मण का पुत्र था। बहुत गहरी दोस्ती थी। भक्तों, राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और वे खुशी से रह रहे थे, लेकिन जो सेठ का पुत्र था उसका अभी गौना भी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र महिलाओं और वैवाहिक जीवन के विषय में चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण पुत्र ने क्या कहा कि बिना पत्नी के घर बिल्कुल सूना और भूतों के डेरे जैसा लगता है। अपने मित्र की यह बात सुनकर सेठ के पुत्र ने अपने पिता से बात की और अपनी पत्नी को विदा कराकर घर लाने का निर्णय लिया। गौना में यही होता है, शादी तो हो जाती है, गौना बाद में जाते हैं जब लड़के वाले लेने, तब लड़की की विदाई होती है, उसको गौना कहा जाता है। जब सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराने जा रहा था ना, तब रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर में एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि यदि तुम्हारा यह विवाह संपन्न हुआ तो तुम्हारी पत्नी ठीक विवाह के दूसरे दिन विधवा हो जाएगी। भविष्यवाणी सुनकर भयभीत होकर सेठ के पुत्र ने उसे अनदेखा करके आगे की यात्रा जारी की और अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले गया। दोस्तों, ये जो अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं ना, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैं अपने पूर्व वीडियोज़ में भी आप लोगों को ब्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें कोई शुभ कार्य, शादी, ब्याह, उपनयन, संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं। वो दुखदायी, कष्टदायी होते हैं। तो जब ये जा रहा था गौना करने, तो पहले ही रास्ते में भविष्यवाणी हो गई और उसने बीवी से कहा कुछ भी कर मत करो, कुछ नहीं होता। अब नगर में पहुँचने के बाद ठीक भविष्यवाणी के अनुसार उस स्त्री के भाग्य के कारण दूसरे ही दिन सेठ के पुत्र की क्या हुई, मृत्यु हो गई। जब उसकी पत्नी को पता चला तो वह बहुत दुख हुई।
इतनी दुखी हुई कि उसी समय एक देवी माता पार्वती के रूप में वहाँ से गुजरी और रोती हुई उस स्त्री को देखकर बहुत ही द्रवित हुई। दोस्तों, आपको पता है, जब कहते हैं ना प्रदोष काल, ये प्रदोष काल चल रहा है या ये संध्या समय हो रही है, तो जब संध्या समय होती है तो शिवजी माता पार्वती के साथ इस धरती पर विचरण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हम लोगों के यहाँ की सायंकाल प्रातःकाल घर में दीपक जलाया जाता है। जहाँ दीपक जला होता है भगवान वहीं ठहर जाते हैं, आरती वंदना भजन कीर्तन होता है। तो माता पार्वती जी गुजर रही थी, उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर स्त्री हो रही है, द्रवित हुई। उनको देखकर उन्होंने उस स्त्री को मृत्यु को टालने के लिए, उसके पति को जीवन दान देने के लिए शिव जी से कहा और उन्होंने प्रदोष व्रत के महत्व को समझाया। स्त्री ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से, जैसा माता पार्वती जी ने बताया था, देवी द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार प्रदोष व्रत का पालन किया। व्रत और पूजा के प्रभाव से भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और सेठ के पुत्र को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जय जय भोलेनाथ की। यही है कालों के काल महाकाल, किसी को भी कभी भी जीवन दान दे सकते हैं। प्रसन्न हुए और सेठ के पुत्र को जीवित कर दिया। इस कथा, ये कहानी हमको ये कहती है कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और नियम से इस प्रदोष व्रत को करता है, महादेव से सभी संकट दूर कर देते हैं। प्रदोष काल में यानी कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले से लेकर 1.5 घंटे तक में शिव पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है। इसमें शिवलिंग के लिए पंचामृत से अभिषेक करें। उनके जो प्रसिद्ध है बहुत पसंद है, क्या क्या आप लोगों को पता है ना? बेलपत्र पसंद है, भांग, धतूरा, श्वेत चंदन और अक्षत, सब शंकर जी को चढ़ाएं और मंत्र का जाप करें, जो मैं प्रतिदिन बताती हूँ प्रातःकालीन अपनी लाइफ में कि ओम नमः शिवाय। पुरुष वर्ग ओम नमः शिवाय कहेंगे और महिलाएं नमः शिवाय ओम पीछे से लगाएंगी। इसलिए कहा गया है कि सभी लोग इस व्रत को करें, शंकर भगवान का जाप करें, कम से कम सारी रात नहीं तो तनिक देर तक भी करें। देखिए, मैं भी कर रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय होए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। भोला भंडारी बाबा, भोला भंडारी। कालों के काल महाकाल शंकर भगवान की जय होवे। आप सभी लोग जो इस व्रत को कर रहे हैं या जो भी इस व्रत का कथा को सुनेंगे, उन सब पर शंकर भगवान जी कृपा करेंगे, दृष्टि करेंगे और उनके सुहाग को सदा स्वस्थ और सुखी रखेंगे। फिर से सबको इस मल मास के प्रदोष काल व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मिलते हैं अगले भजन कीर्तन या किसी ब्लॉग के साथ।